फिर एक और कुंडली लीजिए। उदाहरण के लिए यह तुला लगन की कुंडली हमने ले लिया। इस जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी मंगल हो जाते हैं। वृश्चिक राशि यहाँ है, 8 का मतलब वृश्चिक राशि, इसके स्वामी मंगल हो जाएंगे। यहाँ सिंह राशि 5 नंबर का मतलब हो गया सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हो जाते हैं। तो सूर्य और मंगल इस जन्म कुंडली के केंद्र और त्रिकोण में एक साथ होंगे तो यह आपको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएंगे। दूसरे और 11वें भाव के स्वामी, यह हमने तुला लगन की कुंडली ली है इसलिए देखा जाए। लेकिन यहाँ जब प्रथम भाव में यह केंद्र और त्रिकोण दोनों कहा जाता है, यहाँ सूर्य की यह नीच की राशि हो जाएगी, तुला की राशि, तो यह नियम यहाँ लागू नहीं होगा। फिर इस जन्म कुंडली के 10वें भाव में भी यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि मंगल जो है वहाँ बैठेंगे तो वह कर्क राशि हो जाएगी, उनकी नीच की राशि, तो वहाँ भी यह नियम लागू नहीं होगा। लेकिन यहाँ 4थे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में जो है तुला लगन वालों के सूर्य और मंगल एक साथ रहेंगे तो यह आपको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाता है। एक और उदाहरण ले लिया जाए। यह कुंभ लगन में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली हो गई। इस जन्म कुंडली में दूसरे और 11वें भाव के स्वामी को हम देखेंगे तो यहाँ 11वें भाव में धनु राशि पड़ती है, दूसरे भाव में मीन राशि पड़ती है। दोनों के स्वामी बृहस्पति होते हैं। तो यह बृहस्पति जो है केंद्र और त्रिकोण कहीं रहेंगे, यह आपको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएंगे। लेकिन यह सब जगह लागू नहीं होगा। यहाँ 5वें भाव में बृहस्पति होंगे तो यहाँ लागू नहीं होगा, क्योंकि यह जो है यह इनकी कमजोर की राशि हो जाती है, मिथुन राशि। बृहस्पति के लिए मिथुन राशि में होना कमजोर स्थिति होती है, तो यह नियम लागू नहीं होगा यहाँ। लेकिन 4थे भाव में, 10वें भाव में, 9वें भाव में बृहस्पति कहीं भी रहेंगे तो यह आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं।